योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीं। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। तिरुप्पावई के 23वें छंद में 23वें पासुर में गोदाम्बा जी प्रार्थना करती हैं भगवान से जगने के लिए। इधर मानो भगवान जग गए हैं, तो अब उनसे आगे क्या प्रार्थना होनी चाहिए, कैसा निवेदन होना चाहिए, वहां कक्ष में एकांत में ही निवेदन हो कि कैसा हो, यहां वर्णन कर रही हैं गोदाम्बा जी कि भगवान आप केवल यहां कक्ष में ही विराजमान मत रहिए, आप पधारिए और वहां मंडप में जाकर के विराजमान होइए, मनोहर सिंहासन पर विराजमान होइए। और कैसे भगवान वहां पधारें, उसके लिए बड़ा सुंदर एक रूपक जैसा बनाया और कहा कि भगवान जैसे वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में पहाड़ की गुफा में कोई सिंह सोया हुआ हो और फिर वह जागते क्या करता है, वहां जागते ही ऐसी आंखें उसकी चमकती हैं जैसे आंखों से चिंगारियां निकल रही हों। ऐसी अपनी आंखों को खोल करके अपने अयाल को, जो लंबे बाल होते हैं सिंह के, उन बालों को हिला करके चारों तरफ बिखराते हुए चारों ओर शरीर को हिला करके और अपने आलस्य को दूर करने के लिए शरीर क्या करता है, सिंह क्या करता है कि हाथ पैर को लंबा करके खींच करके जैसे गुफा से बाहर आता है वह सिंह, ऐसे ही भगवान आप भी। और आप कैसे, यहां भगवान का वर्णन किया कि भगवान आपका वर्ण कैसा है कि अतसी के पुष्प के समान नीले वर्ण वाले। अतसी संस्कृत शब्द है, आजकल चलन में शब्द है अलसी। तो यहां पर वर्णन किया कि अलसी के नीले पुष्पों के समान आपका वर्ण है। भगवान आप अपने मंदिर से पधार करके मंडप में विराजमान होइए, मनोहर सिंहासन पर विराजमान होइए और फिर हम पर कृपा करने का विचार कीजिए। हम पर कैसे आप कृपा कर सकें, उस पर आप विचार कीजिए। क्षोणी भृदवर कंदरो दर्शयः सिंहः प्रबुद्धो यथा दृष्ट्वोग्रं परिधूय केसरचयं
चांचेद गभीराम गतिम आगत्यैवमधिष्ठितः सुविहितं सिंहासनं यत्कृते प्राप्तः कार्यमिदं विचिन्त्य करुणा मस्मासु संदर्शय। यहां भगवान का वर्ण कैसा कहा गया? अलसी के नीले पुष्पों के समान जिनका वर्ण है, और ऐसा ही वर्णन किया गया पांडव गीता में भी। पांडव गीता में एक श्लोक है, वहां पर भी भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। अतसी पुष्प संकाशम पीतवास समच्युतम ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम। कि अतसी के पुष्प के समान जिनकी शोभा है, जिनका वर्ण है, और पीले वस्त्र जिन्होंने पहन रखे हैं, ऐसे गोविंद भगवान की, अच्युत भगवान की जो प्रणति करते हैं, जो नमस्कार करते हैं, उनको कोई भय बाकी नहीं बचता। इधर गोपियां क्या कह रही हैं? गोदम्बा जी क्या कह रही हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए? प्रार्थना कर रही हैं, पिछले छंद में भी प्रार्थना की थी कि भगवान जैसे पराजित राजा अब कोई शरण न मिलने पर किसकी शरण में जाते हैं? जिसने पराजित किया उसी की शरण में जाते हैं। तो गोपियां कहती हैं, भगवान हम तो आपके गुणों से पराजित हैं, आपके स्वभाव से पराजित हैं, आपके दिव्य गुण हैं, दिव्य स्वभाव है, इस कारण से हम तो आपसे पराजित होकर के आपकी शरण में आई हैं। अब ये जो बात सुनी कि हम तो सबसे पराजित होकर के केवल आपकी शरण में आई हैं, तो भगवान को यह बात जरा चुभी, जरा सहन नहीं हुई। ऐसा प्रसंग आता है एक बार का। रामानुज स्वामी जी के एक शिष्य थे, किडाम्बी आचान। बड़ी सेवा भाव वाले थे, रामानुज स्वामी जी की सेवा करने में बड़े तत्पर रहते थे। अनेकों दिव्य चरित्र हैं उनके जीवन के कि कैसे कैसे वो रामानुज स्वामी जी के लिए तत्पर रहते थे, हमेशा उनकी सेवा के लिए। तो एक बार की बात है, सुंदर बाहु भगवान, यह भगवान का एक दिव्य देश में जो विराजमान भगवान, उनका नाम है सुंदर बाहु। तो उन सुंदर बाहु भगवान के दर्शन करने के लिए किडाम्बी आचान पहुंचे। तो वहां भगवान ने उनसे कह दिया, किडाम्बी आचान से, कि आप कुछ सुनाइए मुझे। क्या सुनाते हैं? मुझे सुनाइए कुछ, मैं कुछ सुनना चाहता हूं आपसे। तो किडाम्बी आचान वो क्या कहने लगे? वे सुनाए लगे यामुनाचार्य स्वामी जी द्वारा रचित आलवंदाल स्तोत्र का श्लोक सुनाने लगे। कौन सा श्लोक? जो श्लोक हम सब भी बोला करते हैं भगवान की श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते समय, वही श्लोक बोलने लगे। अपराध सहस्र भाजनम पतितं भीम भवाणवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवल मात्मसात् कुरु। वहां इस श्लोक का मतलब क्या है कि भगवान मैं तो ऐसा हूं कि जैसे हजारों हजारों अपराध किए हों, और फिर मैं गिरा हुआ हूं इस भयानक, इस भव सागर में। मेरी और कोई गति नहीं भगवान, कोई गति नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई शरण नहीं। भगवान मैं तो आपकी शरण में आया हूं, मेरी कोई गति नहीं, अब तो आप ही मुझे पार लगाओ। भगवान ही पार लगाने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान का वचन है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भगवान के शरणागत होते हैं, पूर्ण
निष्ठा से भक्त होते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं उनको तत्काल पार लगाता हूं भव सागर से। यह नहीं कि पार लगाऊंगा, बहुत समय बाद पार लगाऊंगा। यह कहते हैं कि जो अनन्य भक्त होते हैं उनको मैं तत्काल पार लगाता हूं, उद्धार करता हूं इस संसार सागर से। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। लेकिन इधर यह जो श्लोक बोला था अपराध सहस्रभाजनम, यमुनाचार्य जी द्वारा रचित यह श्लोक बोला था। किसने बोला था? किडम्बी आचार्य ने बोला था भगवान को सुनाते हुए। तो भगवान ने तो उनको जरा डांटते हुए से कह दिया कि अरे कैसे कहते हो ऐसी बात, अपने आप को कह रहे हो कि अगति, कि तुम्हारी कोई गति नहीं है, तुम्हारा कोई आश्रय नहीं है, ये कैसे कह सकते हो? अरे तुम्हें तो रामानुज स्वामी जी का आश्रय मिला हुआ है, तुम तो रामानुज स्वामी जी के शिष्य हो, फिर तुम अपने आप को अगति कैसे कह सकते हो? यह बिल्कुल उचित नहीं है। रामानुज स्वामी जी की शरण मिल गई तुमको, इसलिए तुम अगति बिल्कुल नहीं, तुमको गति मिल गई, तुमको शरण मिल गई और तुम्हारा उद्धार निश्चित। एक अन्य प्रसंग है रामायण का प्रसंग, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग। विभीषण के बारे में प्रसंग आता है कि विभीषण बड़े दुखी होकर के भगवान की शरण में आए थे और आकर के विभीषण ने अपना दुख का वर्णन किया था राम जी के सामने। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 19वां सर्ग और चौथा, 5वां, 6ठा श्लोक, इन 3 श्लोकों में संक्षेप में वहां वर्णन है। यहां विभीषण ने कहा कि भगवान, मैं रावण का तो छोटा भाई हूं, लेकिन रावण के द्वारा ही बहुत अपमानित किया गया हूं, तिरस्कार किया रावण ने मेरा, और भगवान आप ही हैं मेरी शरण, आप सबकी शरण हैं, इसलिए भगवान मेरी शरण भी आप ही हैं। भगवान मैंने लंका का त्याग कर दिया, लंका के साथ साथ मेरे मित्रों का भी त्याग हो गया, मेरे धन का भी त्याग हो गया, मेरे पास कुछ नहीं, न मित्र हैं न धन है। भगवान अब मेरा तो सब कुछ आपके अधीन है, मेरा भविष्य आपके अधीन है, मेरे मित्र कहो, मेरे धन कहो, जो कहो सो भगवान अब आप ही हैं। मैं तो भगवान आपकी शरण में हूं, अब आप ही मुझे पार करो। अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च भवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च। अब ये सब दुख सुना विभीषण का तो राम जी ने बहुत सांत्वना दी, विभीषण को बार बार समझाया। और भगवान की कैसी कृपा दृष्टि, जैसे अपने नेत्रों से ही उस विभीषण के सारे दुख को पी लेंगे, ऐसा भगवान का व्यवहार। भगवान उस विभीषण के दुख को दूर करने लगे, उसे सांत्वना देने लगे। तस्य तद वचनम श्रुत्वा रामो वचनम बब्रवीत वचसा सांत्वयित्वैनं लोचनाभ्याम पिबन्निव। वह विभीषण को सांत्वना दी थी राम जी ने। और इधर भगवान इन गोपियों को, इनको भी सांत्वना देना चाहते हैं प्रसन्न होकर के। और कहा भगवान ने कि देखो गोपियों, तुमने कितना कष्ट उठाया, तुमने कितना परिश्रम किया मेरे लिए। आधी रात को उठती हो तुम सब, और खुद भी उठती हो, खुद जगती हो, औरों को भी जगाती हो, और तो और तुम मेरे घर पर आकर के मेरे द्वारपाल इत्यादि को भी जगाती हो, उनकी भी स्तुति करती हो। मेरे पास आने के लिए तुमने कितने सारे कष्टों को उठाया,
इससे देखो मैं भी बड़ा लज्जित हूं कि मेरे लिए तुमको इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैं तो सोचता हूं भगवान की कितनी कृपालुता की बात। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो सोचता था कि मैं स्वयं तुम्हारे पास जाकर तुमसे पूछता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, लेकिन यहां तो तुम ही मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। रास पंचाध्यायी का प्रसंग आता है जब भगवान अंतर्धान हो गए थे और बाद में गोपी गीत का गान किया था गोपियों ने, तब भगवान पुनः प्रकट हुए थे। लेकिन अब प्रकट होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने तो उन गोपियों से क्षमा मांगी थी और यहां तक कहा कि मैं तो तुम्हारा हमेशा हमेशा का ऋणी हूं। तुमने मेरे लिए सबका त्याग किया, परिवार का त्याग किया, संसार के संबंधियों का त्याग किया, संसार की मान प्रतिष्ठा का त्याग किया। तुमने किसी बात की परवाह नहीं की कि कौन क्या कहता है, तुमने केवल मेरी परवाह की। तो मैं तो देवताओं की आयु जितनी होती है उतनी बड़ी आयु प्राप्त करके भी और तुम्हारी सेवा करूं तो भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। कितनी महानता, कितनी कृपालुता भगवान की कि वे अपने आप को ऋणी मानते हैं उन गोपियों का। न पारये हम निरवद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह या मा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संविश्य तद्वह प्रतियातु साधुना। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद का 32वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान का वचन। भगवान के मन में बहुत विचार है कि गोपियों ने उनके लिए कितने कष्ट उठाए, कि यहां गोपियां कितना कष्ट उठाती हैं, जल्दी उठती हैं, यमुना जी के ठंडे जल में स्नान करती हैं, कितने कष्ट उठाए। वहां वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, भगवान पंचवटी में विराजमान हैं और वहां विराजमान रह करके इधर कौन सी ऋतु का समय आया कि हेमंत ऋतु का समय आया। हेमंत ऋतु का समय आया तो राम जी इधर कुछ वर्णन करते हैं लक्ष्मण जी से। वसतस्तस्य तु सुखम राघवस्य महात्मनः शरद व्यपाये हेमंत ऋतुरिष्टः प्रवर्तत। अरण्य कांड का 16वें सर्ग का पहला श्लोक, स्पष्ट वर्णन हेमंत ऋतु। और वहीं उसी सर्ग में आगे भगवान ने वर्णन किया है, स्वयं है कहां पर, पंचवटी में हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं, लेकिन भरत जी का स्मरण कर रहे हैं। क्या स्मरण कर रहे हैं कि देखो भरत कितना कष्ट उठाता है मेरे लिए, क्योंकि राम जी को पता है कि भरत जी ने बड़ा कठिन नियम ले रखा है। भरत जी तो वहां पर उस हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, उस ठंडे समय में, उस समय भी जल्दी उठ करके वहां पर सरयूज में स्नान करके आते हैं। तो भगवान को बड़ा विचार है कि भरत जी देखो कितने कोमल शरीर वाले, कितने सुकुमार और अत्यंत सुख से जिनको पाला गया, ऐसे भरत जी कैसे कितने कष्ट से वहां पर सरयू के जल में स्नान करते होंगे, कितना कष्ट उन्हें होता होगा, उन्हें कितनी सर्दी लगती होगी। राम जी को यहां बैठे बैठे भरत जी के कष्ट की चिंता है। भरत जी को वहां राम जी वन में गए हैं इस बात की चिंता है, और राम जी को अपने भक्त की वैसे चिंता है। भाई भी हैं, भक्त भी हैं। अत्यंत सुख समृद्ध है सुकुमारो हिमार्दित है कथम त्वपर रातेषु सरयूमवगाहते। और वहीं उसी समय की बात है, राम जी के सामने एक समस्या आई थी।
जब उन्हें कुछ अपने आप में कमी लगी, कि अपने आप में कमी कैसे लगी, कि वहीं पर दंडकारण्य में विराजमान है राम जी, और राम जी ने विचार किया था कि मैं आया हूं यहां वन में, किस लिए आया हूं, कि ताकि ऋषि मुनियों की रक्षा कर सकूं। क्षत्रिय के रूप में अवतार लिया है, तो क्षत्रिय का कार्य है दुष्टों का दलन करना और जो सज्जन हैं उनकी रक्षा करना। तो अब हुआ क्या, राम जी तो वहां पहुंचे हैं, कुछ समय ही हुआ है, अब ये वे ऋषि मुनियों के पास किसी के पास नहीं गए, और उधर एक दिन ऐसी बात हुई कि वे ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के राम जी के पास में आए और राम जी से प्रार्थना करने लगे कि देखिए आप रक्षा कीजिए हमारी, ये जो राक्षस हैं वे आकर के हमको सताते हैं, हमारी तपस्या में विघ्न डालते हैं, हमारे व्रत में, हमारी उपासना में, हमारे अध्ययन में, सब में वो विघ्न डालते हैं, हमको भजन नहीं करने देते, तपस्या नहीं करने देते। तो आप भगवान हमारी रक्षा कीजिए इन राक्षसों से। तो राम जी ने क्या किया, राम जी ने क्षमा मांगी उन ऋषि मुनियों से और कहा कि देखिए मुझे तो यह कर्तव्य था, मेरा तो कर्तव्य है कि मैं आपकी रक्षा करूं, होना तो ये चाहिए था कि मैं स्वयं आपके पास आता और आपसे पूछता कि आपको क्या कष्ट है, मैं आपके कष्ट को दूर कर सकूं, मुझे बताइए मैं क्या क्या कर सकूं आपके लिए, क्या क्या मुझे करना चाहिए आपकी प्रसन्नता के लिए, आप मुझे बताइए। लेकिन इतनी बात मैंने तो कुछ आपसे की नहीं, आपके पास आया नहीं, और मेरे लिए तो यही लज्जा की बात हो गई कि आप स्वयं आए हैं मेरे पास और आप मुझसे कह रहे हैं कि हमारी रक्षा करो। मुझे तो पहले ही आपकी रक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी। प्रसीदन्तु भवन्तो में ह्रीरेशातु ममातुला, यदि दिशैरह विप्रई रूपस्थेयैरुपस्थितः। अरण्य कांड का 10वां सर्ग 8वां श्लोक। ऐसा प्रसंग, राम जी ने तो उन ऋषि मुनियों से क्षमा मांगी, और यही बात यहां भगवान या कृष्णावतार में इन गोपियों से कह रहे हैं कि देखो भक्ति में तो तुम उन ऋषियों से भी बहुत आगे हो, बहुत श्रेष्ठ हो, तो मुझे तो तुम सबसे भी क्षमा ही मांगनी पड़ेगी ऐसा लगता है। खैर जो हुआ सो तो हुआ, जो बीता सो तो बीता, लेकिन मैं तुम्हारी अभिष्ट इच्छा को पूर्ण करूंगा। बता दो तुम्हारी क्या अपेक्षा है, तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम सब गोपियां जो भी चाहो मैं तुम्हारी सब इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, जो मांगोगी वही प्रदान करूंगा, इसलिए बिना संकोच के मुझसे बता दो, कह दो। लेकिन गोपियों ने क्या कहा, गोपियों ने कहा भगवान हम यहां पर इस कक्ष में एकांत में, यहां पर आप शयन पर विराजमान हैं, यहां पर एकांत में हम आपसे निवेदन नहीं करेंगी। हमारी प्रार्थना जो है वह एकांत में निवेदन की नहीं है, हमारी प्रार्थना है सबके सम्मुख प्रार्थना करने की। हम यह चाहती हैं कि आप भगवान अब आप यहां शयन से उठ करके अपने मंदिर से पधार करके आप मंडप में विराजमान हो जाएं, दर्शन मंडप में, वहां सिंहासन पर आप विराजमान हो जाइए अपने दरबार में। वहां जब आप सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे फिर हम अपनी प्रार्थना का आपसे निवेदन करेंगी। और फिर यह बात भी तो है कि भगवान अभी तो हमें आपके शयन की शोभा का दर्शन करने का लाभ मिला, लेकिन जब आप वहां पधारेंगे मंडप में, सिंहासन पर विराजमान होंगे, तो कई शोभा आपकी हमें और भी दर्शन करने को मिल जाएगी। आप यहां से उठेंगे, आपके उठने की शोभा का हमें दर्शन होगा। आप यहां से चलेंगे तो यहां से चल करके वहां मंडप तक पहुंचेंगे, तो इसमें आपके चलने की
जो शोभा है, उस चलने की जो अद्भुत शोभा है, बड़ी मनोहर गति से आप जो चलते हैं, कभी हाथी की तरह, कभी सिंह की तरह, कभी वृषभ की तरह, जो आपकी चाल है उसकी शोभा का भी हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और भगवान आप वहां सिंहासन पर विराजेंगे तो सिंहासन पर आपकी कैसी शोभा है उसके दर्शन का भी हमें लाभ मिलेगा। तो हमें आपकी इन सब शोभाओं का दर्शन करने का लाभ मिल जाए, उसके बाद हम अपनी अगली बात आपसे करेंगे। कैसी शोभा है भगवान की, यहां से पधारने की, अपने मंदिर से निकल करके, गर्भगृह से निकल करके भगवान मंडप में जाके विराजमान होते हैं, तो भगवान की कैसी शोभा है उसी का वर्णन किया गया इस पासुर में, इस छंद में, 23वें छंद में, 23वें पासुर में। श्री कृष्ण भगवान की जो अवस्था है कि शयन से निकल करके और अपने मंडप में जाकर के दर्शन मंडप में विराजमान होने की जो शोभा है, उसका बड़ा रोचक एक रूपक बना करके यहां पर वर्णन किया गया इस छंद में, कि जैसे वर्षा ऋतु में, ऋतु हो वर्षा की ऋतु, और वर्षा की ऋतु में पर्वत की गुफा में अपनी स्त्री के साथ में जैसे सोया हुआ हो कोई सिंह। अब वह सिंह सोया हुआ है पर्वत की गुफा में, लेकिन जब उठता है तब क्या करता है, उठते ही क्या करता है, सबसे पहले चारों तरफ दृष्टि घुमाता है। वह सिंह देखता है कि कोई व्यक्ति, कोई आया तो नहीं, यहां पर अपनी दृष्टि घुमा करके देखता है। फिर क्या करता है, इधर जांच कर ली, जांच करने के बाद में तत्काल अपने अयाल को हिलाता है। जो सिंह के लंबे लंबे जो बाल होते हैं उसके मुख की चारों तरफ, उसको कहते हैं अयाल, केसर भी कहते हैं उसे। तो अपने उन बालों को हिला करके, शरीर को हिला करके, शरीर को फैला करके, खींच करके, ताकि उसका आलस्य निकल जाए, और फिर बड़ी गंभीर गर्जना करता है सिंह। गर्जना करते हुए फिर उस गुफा से बाहर निकलता है। वैसे ही भगवान अपने कक्ष से निकले। भगवान की शोभा कैसी, उसी सिंह के समान शोभा। बल्कि संसार के उदाहरण तो छोटे पड़ जाते हैं, भगवान तो हमेशा उत्कृष्ट होते हैं हर दृष्टि से। और वैसे भी जो यह तिरुप्पावई है, इसके पहले छंद में भी भगवान की उपमा दी गई थी सिंह के साथ, तुलना की गई थी सिंह के साथ। वहां बस ये कहा गया था बाल सिंह, छोटा शेर, छोटा सिंह, और यहां पूर्ण सिंह, पूरा बड़ा तरुण सिंह। तो वहां पर भी पहले छंद में भी सिंह से उपमा की दी गई थी भगवान की, और यहां पर भी 23वें छंद में भी उपमा दी गई है भगवान की सिंह के साथ में। वहां प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में, वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने भी राम जी की तुलना ऐसी ही की है, राम जी के बारे में ऐसा ही वर्णन किया है, एक सिंह के समान ही उनकी तुलना की है। वहां प्रसंग आता है अयोध्या कांड में, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 16वां सर्ग का प्रसंग है, और वहां 25वें और 26वें श्लोक में वहां वर्णन आता है कि राम जी ने प्रस्थान किया, अपने महल से निकले हैं और चले हैं बाहर, अपने कक्ष से निकल करके बाहर चले हैं लक्ष्मण जी के साथ। और तो कैसे चले हैं, वहां बड़ा सुंदर ऐसा ही वर्णन है कुछ। अथ सीता मनुज्ञाप्य कृत कौतुक मंगल है, निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनात्, पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरि गुहाशय है, लक्ष्मणं द्वारि सोपश्यत् प्रभ्वांजलि पुटम स्थितम।
यहां बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है, पर्वताद इव निष्क्रम्य सिंहो गिरि गुहाशय है। जैसे कोई सिंह गिरी की गुहा या गुफा में सोया हुआ हो और वहां वह अपने पर्वत की उस गुफा से बाहर निकलता है, वैसे भगवान निकले। ऐसा प्रतीत होता है कि गोदम्बा जी ने जो अपना यहां पर जो कल्पित किया यह रूपक, उन्होंने जो यह रूपक सोचा भगवान कृष्ण के बारे में, जरूर उन्होंने इसी श्लोक को, इन्हीं श्लोकों को अपने ध्यान में लेकर के, इसी को आधार लेकर के उन्होंने यह वर्णन किया है भगवान कृष्ण के बारे में, वहां राम जी से तुलना करते हुए। जैसा राम जी के साथ वर्णन है वैसा ही यहां भगवान कृष्ण के साथ वर्णन है। अब इधर जो यहां पर जो पहला शब्द प्रयोग में आया है इस छंद के, कि वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में, तो यहां वर्षा ऋतु का वर्णन क्यों किया गया? इस शब्द का बड़ा गहरा तात्पर्य है। अब वर्षा काल में क्या होता है? वर्षा काल में बरसात होती है और बरसात से क्या होता है? सब तरफ कीचड़ कीचड़, तो जाना आना, कुछ भी कार्य करना, कहीं भी बाहर आना जाना समस्या वाला हो जाता है। तो पहले के समय में भी, बल्कि आजकल के समय में भी, जहां वास्तव में वर्षा होती है पर्याप्त, तो वर्षा काल में कोई भी राजा पहले भी युद्ध नहीं करना चाहता था। आजकल भी जहां पर जिस ऋतु की ज्यादा प्रभावित होने की स्थिति होती है, उस स्थिति में कोई भी देश या कोई भी संगठन उस समय युद्ध नहीं करना चाहता। तो ऐसा वर्णन रहता है, प्राचीन काल का नियम भी था कि वर्षा काल में युद्ध नहीं किया जाता था। तो क्या करते हैं लोग, राजा लोग, कि उस समय शत्रु होने पर भी युद्ध छोड़ करके अपने घर पर ही रहते। तो राम जी की स्थिति यहां पर ऐसी, राम जी के बारे में वर्णन है वहां पर वाल्मीकि रामायण में कि सीता जी के वियोग से दुखी हैं राम जी, लेकिन सामने क्या है? वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु चालू हो गई, वर्षा हो रही है, तो वर्षा में अब विजय यात्रा कैसे हो? वर्षा में सेना को लेकर के, इतनी सारी सामग्रियां लेकर के कैसे आगे बढ़ाया जाए? नहीं हो सकता। इसलिए वर्षा काल में ऋषिमुख पर्वत पर ही 4 मास तक राम जी रुके रहे। उस समय में कुछ भी, जो कुछ भी किया मन में किया, या वास्तव में स्वयं बाहर निकल के और आगे नहीं बढ़ सके। तो वैसे ही सिंह की बात, कि सिंह भी वर्षा ऋतु में बाहर बहुत कम निकलता है, अपने गुफा से बाहर बहुत कम निकलता है और ज्यादातर पर्वत की गुफा में ही सोया रहता है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी जो वर्णन किया गया, यहां इस पूरी जो यह रचना है तिरुप्पावई में प्रवेश करने से पहले, और बल्कि जो उसमें जो तनियन है श्री पराशर भट्ट स्वामी द्वारा रचित जो तनियन है, जो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया, कैसा वर्णन? नीला तुंग स्तन गिरि तटी सुप्त मुद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुति शत शिरस सिद्ध मध्यापयंती स्वच्छिष्टायाम सजनिगलितम या बलात्कृत्य भुंक्ते गोदा तस्यै नम इदमिदम भूय एवास्तु भूयः। वहां वर्णन किया गया था ना कि नीला तुंग स्तन गिरि तटी, तो नीला देवी के वक्षस्थल पर भगवान अपना मस्तक रख करके जो सोए हुए हैं, तो उसका भी वर्णन ऐसा रूपक जैसा बना के कहा था, गिरि तटी, ऐसे किसी पर्वत की तलहटी में। तो यहां पर भी वही शब्दों का प्रयोग हुआ। तो भगवान यहां सोए हुए थे, तो भगवान जब तक सोए हुए थे तब तक सोए हुए थे। अब भगवान जगते कब हैं? वैसे भगवान सोए रहते हैं, पर जगते कब हैं?
जब किसी भक्त की पुकार पहुंचती है उनके पास, जब किसी आर्त भक्त की, पीड़ित भक्त की पुकार पहुंचती है भगवान के कानों तक, फिर भगवान सोए नहीं रहते, फिर भगवान तत्काल जग जाते हैं और उस भक्त की पीड़ा को दूर करने की व्यवस्था करते हैं। तो यहां भगवान शयनावस्था में थे तो गोपियों का कार्य करना मानो भूल गए, भूलते कुछ नहीं है, मानो भूल गए भगवान। लेकिन यहां उनको जगाया गया, पुकारा गोपियों ने भगवान को, तो भगवान जग गए। भगवान जगे तो सबसे पहले तो मन में क्या प्रश्न उठा भगवान के कि ये गोपियां क्यों पुकार रही हैं, किसने इन्हें कष्ट दिया, किसने इन्हें पीड़ा दी। सामान्य चिंतन कि अपना कोई व्यक्ति पुकारे अपने को तो पहली तो शंका होती है, अरे कोई पीड़ा में तो नहीं है, कष्ट में तो नहीं है, किसने कष्ट दिया, किसने दुख दिया। तो जिसने कष्ट दिया हो, दुख दिया हो, उस पर क्रोध करके जैसे आंखें लाल हो जाती हैं, वैसे ही जैसे सिंह की आंखें चिंगारियां निकालती हुई सी दिखाई देती हैं, तो वैसे ही भगवान के नेत्र चमकने लगे क्रोध से कि किसने इन्हें कष्ट दिया। अब जो हाथ पैरों को हिलाया अपने भगवान कृष्ण ने, यह भी मानो जैसे सिंह अपने हाथ पैरों को हिलाता है, जैसे वहां सिंह ने गर्जना की, तो यहां पर जो भगवान बड़े गंभीर स्वर से जो आश्वासन देते हैं, अभय देते हैं अपने भक्तों को, वही मानो गर्जना है। भगवान जो गंभीर स्वर से बोलते हैं कि जो आ गया शरण में उसको सबसे अभय करता हूं, यही तो गर्जना है भगवान की। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहा भगवान ने, सक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, कि यह मेरा व्रत है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। राम जी कहते हैं कि जो एक बार आके कह दे कि मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं, बस इतना कह दे एक बार प्रणाम करके, तो बस उसे सबसे मैं अभय देता हूं, भगवान की प्रतिज्ञा है, यही मानो गर्जना है। और जैसे गीता में उपदेश किया भगवान ने बहुत लंबा चौड़ा, वैसे तो 700 श्लोक हैं, किसी के लिए तो लंबा चौड़ा है, किसी के लिए छोटा सा है। तो अर्जुन तो 18 अध्याय और 700 श्लोक सुनकर के मानो समझ न पाया हो, या वो तो समझ गया हो, संसार के लोग समझ न पाए, तो सार रूप में भगवान ने वहां पर चरम श्लोक कहा गीता के अंतिम अध्याय में, 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जो आ गया भगवान की शरण में, भगवान क्या कहते हैं, मैं उसे सारे पापों से मुक्त करता हूं। यही मानो भगवान की गर्जना है, अपने भक्तों को अभय करते हैं, सारे पापों से मुक्त करते हैं और उनको अपना धाम प्रदान करने की बात करते हैं। यही गर्जना है भगवान की गर्जना। यहां पर भगवान से प्रार्थना की गई कि आप पधारिए और दिव्य सिंहासन पर विराजमान होइए। क्यों सिंहासन पर विराजमान होने के लिए क्यों प्रार्थना है? क्योंकि सिंहासन जो है वह धर्मासन है। अब जैसे कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति तो एक, जैसे मान लो कोई जज है, तो जज भी एक व्यक्ति है, अब न्यायाधीश भी एक व्यक्ति है, तो वह अपने घर पर है, अपने मित्रों के बीच में है, तो वहाँ हंसी मजाक में कुछ भी बोल सकता है, बाकी कोई बात है घर पर कुछ बोल सकता है हंसी मजाक में। लेकिन जब वह न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा है, वहां बैठ करके वह जो बोलेगा वह प्रामाणिक होगा। वह यदि घर पर कुछ बोलता है तो उसका कोई प्रमाण नहीं बनता है, वहां उसकी बात की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं बनती है, उससे हंसी मजाक भी माना जा सकता है, उसे ऐसे ही चलता हुआ बात भी माना जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की तो बाल लीलाएं अद्भुत हैं, प्रसिद्ध हैं, और भगवान तो बाल लीला में कई बार हंसी मजाक में कपट की लीला भी भगवान की तो बड़ी अद्भुत लीलाएं होती हैं। बाल लीला है
बालक जैसी लीला। तो वहां उन बातों को कई बार सीधे तौर पर प्रमाण नहीं लिया जा सकता कभी कभी भगवान की लीलाओं के बारे में, क्योंकि जैसा भक्तों का भाव होता है वैसी लीला का वो दर्शन कर लेते हैं। जैसे भगवान माखन चोरी करते हैं और कह देते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। अब सीधे तौर पर कहेंगे तो लगेगा भगवान झूठ बोल रहे हैं, पर झूठ नहीं बोल रहे, लीला कर रहे हैं। तो यहां सिंहासन पर विराजमान होने का क्यों कहा कि यहां पर सिंहासन पर विराजमान होकर के भगवान जो कहेंगे वह प्रामाणिक होगा। ऐसे वो कुछ कहते हैं तो उसमें शायद कहीं कोई जगह रह जाए, कोई किंतु परंतु मान लो नाम मात्र का भी, अणु मात्र का भी कोई रह जाए, लेकिन धर्मासन पर सिंहासन पर विराजमान होकर के भगवान जो कहेंगे वह प्रमाण होगा, वह भगवान का वचन होगा, वह भगवान की प्रतिज्ञा होगी और उससे निश्चित परिणाम मिलेगा। क्योंकि उसके बिना तो गोपियों की प्रार्थना सफल नहीं हो सकती। इसलिए गोपियां अपनी मुख्य प्रार्थना पहले नहीं कहना चाहती हैं कि पहले भगवान वहां सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, भरत जी गए हैं राम जी के पास, चित्रकूट गए, सेना लेके गए, सबको साथ लेके गए और सबको मालूम है किस लिए आए हैं। सब अयोध्या के सारे लोग किस लिए आए हैं राम जी को ले जाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, राम जी को मना करके वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लेकिन भरत जी और बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस बात के लिए वो आए हैं उस बात को उन्होंने आते ही नहीं कहा, उचित अवसर की प्रतीक्षा की कि कब कहूं, कैसे कहूं, किस समय कहूं, किस स्थिति में कहूं। उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं भरत जी। तो गोपियां भी यहां उचित अवसर की और उचित स्थान की प्रतीक्षा कर रही हैं कि भगवान से कब कहा जाए और कहां कहा जाए। तो भगवान से प्रार्थना है इसलिए कि आप सिंहासन पर विराजमान होइए, आप यहां अपने कक्ष से निकलिए, आप शयन छोड़कर बाहर निकलिए और वहां पर आप पधारिए, अपने दर्शन मंडप में विराजमान होइए, सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर हम सब आपसे निवेदन करेंगी, हमारी जो प्रार्थना है वहां हम आपको निवेदन करेंगी। यही गोपियां यहां पर निवेदन करती हैं। जैसे भगवान ने उन गोपियों को निर्भय किया, जैसे भगवान ने विभीषण को निर्भय किया, जैसे भगवान ने अर्जुन को निर्भय किया, अपना वचन देकर के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वैसे ही यहां पर भी श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि वैसे ही भगवान हमें संसार की चीजों से निर्भय करें और अपने श्री चरणों में हमारी भक्ति को दृढ़ करें। प्रहलाद जी ने स्तुति की थी नरसिंह भगवान की, तो क्या कहा था कि भगवान मुझे आपके इन भयानक दांतों से और भयानक नाखूनों से, आपके इस भयानक रूप से भय नहीं लगता, मुझे भय लगता है इस संसार चक्र से, क्योंकि यह संसार चक्र ही सबसे भयानक है। पता नहीं कब किसे कैसे अपने में लपेटता जाता है, फिर वापस जन्म मरण में बांधता जाता है। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि यह संसार का बंधन छूटे और हम भगवान के गुणों के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा, भगवान के श्री चरणों में अपने मन को, बुद्धि को, कर्म को, इन सबको भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाकर इन सबको सार्थक करें। जय श्रीमन्नारायण।